बच्चों, आज हम सोम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 10, लोमड़ी और केचुआ। बच्चों, आपने लोमड़ी देखी होगी जो जंगली जानवर है। आपने केचुआ भी देखा होगा, जैसे आपने खरगोश और केचुए की कहानी सुनी होगी बचपन में। जैसे जो खरगोश है बहुत ही तेज़ दौड़ता है, अब केचुआ जो है बहुत ही स्लो चलता है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा। तो आज की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, इसको सुनने में समझने में आपको काफ़ी। लोमड़ी और केचुआ। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम सुगम जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 10, लोमड़ी और केचुआ। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ मछलियाँ मेंढक रहा मिलजुल कर रहते थे। उन मछलियों मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला केचुआ भी रहता था। अभी जैसे बच्चों आपने लोमड़ी एक का नाम सुना होगा। लोमड़ी हम जंगली जानवर को कहते हैं। लोमड़ी हम जंगली जानवर को कहते हैं। और केचुआ भी आपने देखा होगा, जैसे बचपन में आपने खरगोश और केचुआ की कहानी सुनी होगी। तो खरगोश केचुआ जो है काफ़ी धीरे चलता है। काफ़ी खरगोश जो है फास्ट फास्ट चलता है, काफ़ी तेज़ी से चलता है। तो यहाँ पे तो पोयम की बुक वो ज़्यादा ही कर रही थी हाँ, वो। इन मछलियों मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला केचुआ भी रहता था। इन केचुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। अभी यहाँ पे तालाब में बहुत सारी रंग बिरंगी मछलियाँ रहती थी, और केचुआ और और मेंढक भी रहता था। तो वो मेंढक की दोस्ती एक काले केचुए से हो गई। इस केचुए की दोस्ती एक लोमड़ी से ही हो इस केचुए की दोस्त एक केचुआ भी रहता था। तो यहाँ पे केचुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई। लोमड़ी उस तालाब के किनारे एक चट्टान के भट्ट में रहा करती थी। अब लोमड़ी कहाँ रहती थी? जैसे जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। हाथी, शेर, हिरन, बहुत तरह के जंगली बंदर हो गया, जंगली जानवर रहते हैं। तो उस केचुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई। केचुआ जब तालाब में तैरते तैरते उगता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। मतलब केचुआ जब उगता जाता, बोर आ जाता, तो वो तालाब के किनारे में धूप में आके खड़ा रह जाता। लोमड़ी भी वहाँ आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों की, फलों फूलों परिंदों की बातें करते हैं। यहाँ पे अभी जब जब केचुआ तालाब के किनारे आ जाता, बोर हो जाता, तो वहाँ पे एक लोमड़ी भी आ जाती। दोनों जंगल के एक दूसरे के जानवरों के बारे में बात करते, फलों फूलों परिंदों के बारे में बात करते। एक दिन दोनों तालाब के किनारे उधर उधर की बातें कर रहे थे। उन्होंने शेर की धार सुनी। अचानक उन्होंने किसकी धार सुनी? शेर की आवाज़ सुनी। अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया। बच्चों, तुम जानते हो केचुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। इसकी पेट पर पत्थर की तरह सख्त खोल है जो उसकी हिफाजत करता है। उसने जब लोमड़ी की आवाज़ सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया। उसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ। अब दौड़कर तालाब नहीं जा सकता। शेर की धार भी सुनाई दी। अचानक वो झाड़ियों से निकल आया। केचुआ बेचारा अब क्या कर सकता था? उसने डर के मारे अपने सर अपने खोल में छुपा लिया। अब क्या होता? जब उसने, जैसे आपको पता है केचुआ बहुत धीरे चलने वाला जानवर है, फिर वो डर गया। अब मैं लोमड़ी जैसे शेर की आवाज़ सुनती, वो फौरन भागते भागते मतलब अपने भट्ट में घुस जाती, अपने सुराख में घुस जाती। लेकिन केचुआ तो धीरे चलने वाला जानवर था। वो बोला अब तो मैं गया। वो अपना सर अपनी खोल के अंदर छुपा लेता है। शेर ने केचुए को अपना सर छुपाते देख लिया। उसने गुर्रा का छलांग लगाई, केचुए की दांतों को पकड़ लिया। अब शेर ने देखा कि केचुआ अपना सर अपने खोल में छुपा रहा है, तो उसने गुर्रा कर छलांग लगाई और केचुए को अपने दांतों से जकड़ लिया। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट्ट के सुराख से देख रही थी। अरे बेचारा केचुआ, बड़बड़ाई। शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। काश वो भागकर तालाब में चला गया होता। लोमड़ी ने देखा कि शेर केचुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? लोमड़ी ने सोचा। वो शेर की गुर्राने की आवाज़ सुन रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो हिम्मत करके भट्ट से बाहर आई, शेर के पास पहुंची, बोलकर बोली, महाराज। उसने कहा, जब ये सारा नज़ारा देख ली कि अब तो केचुआ बेचारा फंस गया। शेर ने उसे अपने पकड़ लिया। उसके ऊपर अपने दांत और नाखून दातुन खरोच रहा है, गाड़ रहा है। फिर वो लोमड़ी बड़ी हिम्मत करके वो सारा नज़ारा उस भट्ट के सुराख से देख रही। उसने हिम्मत करके उस भट्ट के सुराख से बाहर निकली और शेर को सलाम किया। सलाम आदाब में एक तरकीब बताऊं महाराज?
इस केचुए की पेट पर आपके दांतों नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। इसे मारने की एक तरकीब बताऊं? अब वो बोलती, महाराज मैं आपको एक तरकीब बताऊं, इस पे नाखून और दांत मारने का कुछ असर नहीं होगा। आप इजाज़त दे तो मैं एक तरकीब बताऊं? शेर गुर्रा कर बोला, हाँ हाँ ज़रूर बताए। महाराज आप इसे तालाब के पानी में छोड़ दें, पानी में रहने से इसकी पीठ का खोल होल नरम हो जाएगा, तब आप इसे आसानी से चबा सकेंगे। ये सुनकर शेर खुश हो गया। अरे वाह बी लोमड़ी, तू तो बड़ी अक्लमंद है, कहकर वो कुछ केचुए के मुंह में पकड़ते हुए तालाब की तरफ भागा। केचुए का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने केचुए को दूर पानी में उछाल दिया। केचुए को और क्या कहे चाहिए था, शेर ने खुद खुद उसे तालाब में डाल दिया था। अब वो तैरकर बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा छुपा। अब शेर केचुए को पकड़ पकड़ नहीं सकता। लोमड़ी ने जब देखा कि उसके दोस्त की जान बच गई है तो वो भी दूर भाग गई। अब ये यहाँ पे देखो लोमड़ी ने किस तरह अपने दोस्त केचुए की मदद की। उसने क्या, उसने शेर को एक बड़ा सलाह दिया कि आप यूं नाखून दांत रगड़ने से शेर को क्या मशवरा दिया, दांत नाखून रगड़ने से आप इस केचुए को नहीं खा पाएंगे। अगर इसे पानी में डाल देंगे तो उसकी जो जिल्द है वो नरम हो जाएगी, तब इसे आप आसानी से चबा सकोगे। फिर शेर क्या करता है, वो लोमड़ी की बात मान लेता है। उस केचुए को तेजी से वो पानी के तालाब में फेंकता है। जब जहाँ पे केचुआ तालाब के अंदर चले जाता है तो चट्टान की गहरे होल में सुराख में छुप जाता है। अब वो लोमड़ी को इतनी खुशी होती है, मैंने अपने दोस्त केचुए की जान बचा ली। और लोमड़ी भी तेज़ी से भाग जाती है। मतलब उसे इस सबक के मुसन्निफ़ कौन है, सलीम शहजाद। उन्होंने इस अब बहुत ही उन्होंने तहरीर खूबसूरती से लिखा है। उन्होंने बताया है, उन्होंने एक मैसेज दिया है, एक सीख बताया कि हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए। हमें अपनी दोस्त, ऐसा नहीं कि अगर हम किसी भी परेशानी हालत में अपने दोस्तों का हाथ छोड़ा, हमें अपने दोस्ती की हमेशा भी मदद करनी चाहिए। तो किस तरह लोमड़ी ने केचुए की जान बचाई बड़ी हिम्मत से। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, शेर की तस्वीर दे सकते हो, लोमड़ी की तस्वीर और केचुए की तस्वीर, और तालाब का मंजर देख सकते हो। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ और मेंढक होते हैं। आइए सबक के ज़रा मायने देखते हैं। भट छोटा सा गार, तरकीब तरीका। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को ये सबक नंबर 10 लोमड़ी केचुआ ज़्यादा पसंद आ गया होगा। इसी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।